गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या। नाउ परिमेय संख्या का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। कि किसी भी परिमेय संख्या को उसके मानक रूप में या सरलतम रूप में, मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म, इंग्लिश में मानक रूप को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कैसे हम किसी परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे या मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक, तो हम जानते हैं कि P/Q, किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो P/Q कब हम कहेंगे कि P/Q जो एक परिमेय संख्या है वो कब हम कहेंगे कि ये मानक रूप में है या सरलतम रूप में है? कब कहेंगे? जब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। फैक्टर मींस गुणनखंड, कोई भी कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? मैंने ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है। देखो बता देते हैं एक बार फिर से। जैसे कि 2 और 5, 2 और 5 है, 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर यानी गुणनखंड निकालना है तो जिन जिन संख्याओं से ये संख्या कटेगी वो उसके गुणनखंड होंगे। तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो इस 2 का गुणनखंड 1 और 2, 5 गुणनखंड 1 और 5। अब देखिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है। जो 1 होता है वो हर दो संख्याओं का वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर और भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इसके अलावा कोई भी इनके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर इनके अलावा, एक के अलावा नहीं है। ठीक, तो अब देखिए 2/5, यहां पर जो 2/5 है, 2/5 में 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए अगर 1 से 2 को डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, 2 और 5 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए 2 और 5 क्या माने जाएंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, ये मानक रूप में हैं, क्योंकि ये फर्दर काटे नहीं जा सकते, आगे इनको काटा नहीं जा सकता है। ना तो 2 किसी संख्या से कटेगा, ना 5 किसी संख्या से कटेगा। ठीक, क्योंकि जब हम ऊपर और नीचे काटते हैं तो एक ही संख्या से काटते हैं। अगर इसको 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक, जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आ जाए कि दो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों एक संख्या कॉमन नंबर से ना कटे तो क्या होगा? यानी कॉमन फैक्टर से ना कटे तो क्या होगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, मानक रूप में माने जाएंगे। ऐसे ये क्या है? 2/5 मानक रूप में है, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। -9/31, -9/31, ये कॉमन फैक्टर दोनों का है? नहीं है कॉमन फैक्टर। ठीक, कैसे? 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 31 का फैक्टर निकालेंगे तो आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे। इसलिए -9/31 मानक रूप में है, यानी कि सरलतम रूप में है। 2/9, इन दोनों को आप काटेंगे तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। इसलिए जो है 2/9 भी क्या है? मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलिए मैं आपको अब आगे बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ और उसे कहा जाए उसको सरलतम रूप में लिखिए तो कैसे लिखिए? जैसे दिया हुआ है 55/99, आपको कहा जाए कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। ठीक, चलिए एक काम यहां पर कर लेते हैं कि हम हर को पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक, हर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे -1 से गुणा, यहां पर गुणा किए तो हो गया -55 और माइनस टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 99 प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, जिससे इन दोनों संख्याओं को हम काटें तो आसानी से कटें। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप जानते हैं HCF। ठीक, महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए 55 और 99 का। तो 55 का निकालेंगे तो आएगा 11
11 एकम 11। यहाँ निकालेंगे 99 का, तो ये कटेगा आपका 3 से, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, ये कटेगा 11 से, 11 एकम 11 सॉरी 11 3 33, 3 एकम। ठीक, जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हम किसको लेते हैं? जो चीजें कॉमन होती हैं दोनों में। तो आपका यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 11 है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 11 क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 55 और 99 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 11। कैसे? हमने आपका मात्रा समापवर्तक या XCF निकाल लिया, निकाल के कॉमन फैक्टर 55 और 99 का, 55 और 99 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। ठीक, अच्छा एक बात और यहीं पर आप कर सकते थे। करना क्या होता है कि जो एक संख्या लेंगे, वो संख्या जो दोनों को काटे, 55 को भी काटे 99 को भी काटे, तो वही इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो 11 5 55, 11 9 99। ठीक, अब 11 इसलिए हमने निकाल लिया कि कॉमन फैक्टर से ही दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, कॉमन फैक्टर से दोनों संख्याएं कटेंगी ही। ठीक, तो हमने 11 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकाल दिया 11। अब 11 से दोनों संख्याओं को काट दिया, तो आ गया हमारा -5/9। अब -5/9 आगे नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलने वाला आपको। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 और 9 का आगे नहीं मिलेगा, इसलिए -5/9 क्या कहे जाएंगे कि ये सरलतम रूप में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। माइनस, जब आपका जो क्वेश्चन था वो था 55/-99 को सरलतम रूप में लिखिए, तो आपका ये होगा सरलतम रूप -5/9। एक और क्वेश्चन लेंगे। चलिए देखिए, -45 अपान माइनस, जब ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस तो माइनस माइनस से कट जाता है, वो एक पॉजिटिव संख्या होती है। तो आ गया 45/105। ठीक, बात समझ में आई? अब 45/105, देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। आप अगर मात्रा समापवर्तक ना भी निकालना चाहें तो देखिए ये 5 से कट रहा है, 5 ऊपर है 5 नीचे है। जब इकाई के स्थान पर 5 होता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है, मैंने आपको पढ़ाया होगा। 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब देखिए ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 तरीका 9, 3 7 21, तो आ गया आपका 3/7। इस तरीके से भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। आगे ये किसी भी संख्या से नहीं कटने वाले हैं, क्यों? क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक, तो 3 और 7, तो ये क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 45/105 को जब आप कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आपका आएगा 3/7।